देखो भाई, हमेशा शांत रहो, जितना हो सके उतना शांत रहो। क्योंकि क्या होता है, जब आप शांत नहीं रहते, जब गुस्सा करते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, तो आप अपनी खुद की एनर्जी वेस्ट करते हैं, आप अपनी खुद की एनर्जी ख़राब करते हैं। अभी जस्ट मैं मेरे हॉल में बैठा हुआ था एंड मेरी दादी ना किसी के साथ बात कर रही थी। एंड मैंने ये कॉन्सेप्ट उनके मुंह से सुना एंड दिस इज कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा ट्रू था ये कॉन्सेप्ट कि भाई, जैसे सुना मैं इतना ज़्यादा रिलेट कर पाया ना कि भले ही आपकी एनर्जी बिगड़ जाती है जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो, केओटिक लोगों के साथ, केओस पूरा मतलब नेगेटिव से भरे हुए लोग, झगड़ा झुगड़ा मारपीट करने वाले लोग, जी मारपीट वाली बात करने वाले लोग, या सिर्फ और सिर्फ हवस की बातें करने वाले लोग, जब तुम इन लोगों के साथ रहते हो ना, पता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है व्हेन यू जब इन लोगों के साथ तुम रहते हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आपकी एनर्जी ख़राब होना शुरू हो जाती है। मान लो मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं ऐसा पर्सन हूँ जो शांत रहना पसंद करता हूँ। मैं ज़्यादातर टाइम, मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैं अपने शांत ही रहता हूँ। मैं अपना दिमाग शांत रखता हूँ। मैं ज़्यादा बोलचाल हो नहीं किसी को। कोई कुछ बोल देता है, हाँ भाई चल ठीक है जाने दे, छोड़, दिमाग में अपना ज़्यादा ख़राब नहीं करता। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल देता है, सामने वाला व्यक्ति के साथ मैं कहीं पे चला जाता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ मैं चला जाता हूँ जो कि क्योटिक, एकदम बहुत ही ज़्यादा क्योटिक पर्सन है। जब मैं उसके ऐसे लोगों के साथ मैं जब जाता हूँ ना, तो मैं सच में इतना ज़्यादा ऐसा मतलब इतना ज़्यादा मेरी एनर्जी ख़राब हो जाती है, इतनी ज़्यादा मेरी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इतनी ज़्यादा मेरी एनर्जी को इफ़ेक्ट करती है वो चीज़। वही बोलता हूँ कि तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो, तो वैसी तुम्हारे वो चीज़, तुम्हारे नेगेटिव, तुम्हारे एनर्जी को वो चीज़ अफेक्ट करेंगी। इसके लिए बोलते हैं लोग, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे वाइब्स वाले लोगों के साथ रहो, अच्छे नेगेटिव पॉजिटिव स्पीकिंग वाइब्स वाले लोगों के साथ रहो। उसके पीछे का रीज़न यही है, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो ना जो बहुत ही ज़्यादा क्योटिक है, मार पीट ये वो फलाना ढिमकाना, तब आप ना अपनी खुद की एनर्जी ख़राब करते हो। और ये दुनिया पूरी एनर्जी से बनी हुई है। ये टब दिख रहा है ना, टब नहीं, ये जो भी है टैंकर, ये भी एनर्जी से बना हुआ है। ये टेबल, ये भी एनर्जी से बना है। ये जो हाथ में बना है वो भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, सब में एनर्जी ब्रो, ठीक है, सब में एनर्जी। इसको मैं आग लगा दूंगा तो इसमें से कुछ और बन जाएगा, इसको मैं रिसाइकल कर दूंगा तो कुछ और बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, इसको मैं जला दूंगा तो कुछ और बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा हूँ, ये जो भी तुम देख रहे हो ना, ये पूरे एनर्जी है, पूरी एनर्जी से, ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है। सब में एनर्जी है, सब तुम एनर्जी को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये जो फिज़िक्स का लॉ है ना भाई, ये हर चीज़ में अप्लाई करता है। तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारी एनर्जी भी वैसी अफेक्ट करेगी। तुम्हारी एनर्जी शांत एनर्जी, तुम शांत रहना पसंद करते हो, पर तुम एकदम कैओटिक लोग तुम्हारी ज़िंदगी में जब आ जाते हैं, तब तुम्हारी एनर्जी ना बहुत ख़राब तरीके से अफेक्ट होती है। तुम्हारी एनर्जी मान लो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रही है, बट जब कोई क्योटिक आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में आता है, तो तुम्हारी एनर्जी ऐसे होने लगती है। समझ रहे हो क्या कह रहे हो? एकदम सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारी एनर्जी ऐसे होना शुरू हो जाती है। इसके लिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी एनर्जी को अपलिफ्ट करे या तुम्हारी एनर्जी की रिस्पेक्ट करे। एंड ये कॉन्सेप्ट सच्चा ट्रू कॉन्सेप्ट भाई, कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हो, आप वैसे तो बनते ही हो, लेकिन जैसे लोगों के साथ रहते हो वो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मेरा यही मानना है कि अच्छे लोगों के साथ रहो जितना हो सके उतना। आई डोंट नो, मैं इतना कंफर्टेबल क्यों नहीं बोलने में, पता नहीं क्या है यार, मैं इतना कंफर्टेबली बोल नहीं पा रहा हूँ जैसे मैं घर में बोल पा रहा था, ठीक है। एंड मैं तुमको यही कह रहा हूँ, दिस इज थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस। ये मैंने अपनी दादी के मुंह से सुना। अभी तक मेरे को पता था भाई ये चीज़ क्या है, बट अभी तक ना मुझे वो डेफिनेशन पता नहीं थी कि एक्चुअल में जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हें क्या होता है। मुझे वो डेफिनेशन पता नहीं, तो मेरी दादी ने डेफिनेशन बोली कि शांत रहने का भाई, किसी को कुछ बोलने का नहीं, किसी के साथ झगड़ने का नहीं, खाली फुकट अपनी एनर्जी नहीं बिगाड़ने की। तो एनर्जी अपनी शांत रख, ठीक है, मतलब उसको बोल रही थी, मैंने सुन लिया। अपनी एनर्जी शांत रख, खाली फुकट किसी को बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। एनर्जी शांत रखने की कोशिश कर, शांत रहो। दिमाग ज़्यादा ऐसा दौड़ाओ मत, दिमाग ज़्यादा गुस्सा मत करो, दिमाग जितना हो सके उतना शांत रखो। एंड मेरी दादी भी ना बहुत ज़्यादा शांत रहती है। हाँ, कभी कभार ऐसा गुस्सा आ जाता है जो एक लिमिट के बाहर चली जाती है, तो बट ऐसे ज़्यादातर टाइम ना वो शांति रहती है, ज़्यादा कुछ मगजमारी करती ही नहीं मेरी मम्मी और मेरी दादी। एंड मेरी मम्मी की बात, कल की मैं अगर बात करूँ ना, तो कल मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर गया था। एंड मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा क्योटिक है, बहुत ज़्यादा बहुत बोलती है एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलती है। उसको, मम्मी को कुछ पता नहीं कि बाहर है हम, कैसी बातें करनी चाहिए, किस मैनर में बात करनी चाहिए, मम्मी को कुछ नहीं पता। एंड कल मेरा इतना ज़्यादा शांत था, कल मैं इतना ज़्यादा खुश था, मैं इस ये जो बाहर का ये जो व्यू दिख रहा है इसको मैं इतना एंजॉय कर रहा था, मैं इतना एंजॉय कर रहा था। और मेरी मम्मी ने बोला कि चल चलते बाज़ार में लेकर आते सब्जी वब्जी। एंड मैं बोला हाँ चलो चलते।
एंड जैसे ही मैं गया, मम्मी इतनी ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे एक दूसरे एक गालियाँ देने लगी, इतना ज़्यादा नेगेटिव बोलने लग गई ना। एंड जो मेरा शांत बिहेवियर था ना, वो एकदम से chaotic, एकदम एंगर वाले बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया। एंड तब मुझे एंड आज जब जाके मुझे पता चला कि जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हारी एनर्जी को ये चीज़ अफेक्ट करती है, तुम्हारी एनर्जी ख़राब होती है, तुम्हारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। एंड दिस इज़ सच अ ट्रू थिंग भाई, सच अ ट्रू थिंग भाई, सच अ ट्रू थिंग। इसके लिए मैं ज़्यादातर ना जो केओटिक लोग होते हैं ना उनके साथ मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तुम केओटिक लोगों के साथ घूमोगे तुम्हारा ही दिमाग ख़राब होगा। एंड तुम आफ्टर ऑल जो शांत मोड में थे ना, वो तुम केओटिक मोड में आ जाओगे। एंड फिर से तुम अगर शांत मोड में जाना चाहते हो ना, तो तुमको फिर से वो मगजमारी करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और आसान भी नहीं है जाना एकदम, तुमको ना टाइम धीरे धीरे तुम फिर से शांत मोड में चले जाओगे। जैसे मान लो कोई लोखंड है, उसको मैं गर्म करूँ, मान लो वो तपेली है, ठीक है। अब वो यदि ऐसा नहीं कि एकदम क्विकली गर्म हो जाती है, बट ऐसे एक एक चुटकी में तो वो गर्म नहीं हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे करते बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। बट जब उसको शांत करने की बारी आती है, जब उसको ठंडा करने की बारी आती है, तो उसको बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। उसको मतलब अगर वो गर्म 2-3 मिनट में हो जाएगी ना, तो उसको शांत होने में, उसको ठंडा होने में कम से कम आधा घंटा या पौना घंटा लगेगा और लगेगा। तो वैसे ही तुमको ये दिमाग भी ऐसा ही है, ये शांत मोड में है, इसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर गर्म होने के बाद इसको अगर शांत मोड में अगर तुमको फिर से डालना है, तुमको फिर से इसको ठंडा करना है, तो तुमको ज़्यादा टाइम लगेगा, तुमको ज़्यादा माथाझिकी करनी पड़ेगी, तुमको पानी में डालना पड़ेगा, ये मतलब तुमको शांत रहना पड़ेगा, तुमको एकदम क्वाइट प्लेस पे जाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एंड मेडिटेशन करते वक्त भी तुम्हारे दिमाग में वही सब गुस्सा चलता रहेगा, तो इसने मेरे को कैसे बोल दिया, इसने मेरे को ये कैसे बोल दिया, ये सब तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा, ये वो फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें आएगी। 5 साल पहले अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका भी तुम्हारे दिमाग में आएगा। यही सब चूतिया हुआ चलता रहता है। इसके लिए बोलते ज़्यादातर टाइम में शांत रहो, और ऐसे लोगों के साथ सबसे पहले घूमना फिरना बंद करो जो तुम्हारी एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, तुम्हारी एनर्जी को ख़राब करते हैं। दैट्स इट।